नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +2 आर्ट्स से संबंधित संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभ में दिए गए 12वें पाठ षाठस्य फलम अर्थात दुष्टता का फल की कथा के संस्कृत गद्यों का हिंदी में सरलार्थ एवं इस पाठ की अभ्यासमाला को करने जा रहे हैं। द्वादश पाठ है षाठस्य फलम दुष्टता का फल। इस पाठ को करने से पहले हम एक विशेष सूचना आपको देना चाह रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं द्वादश पाठ षाठस्य फलम दुष्टता का फल। एकस्मिन् ग्रामे धर्म बुद्धि पाप बुद्धि च द्वे मित्रे अवस्थाम। एकदा पाबुद्धि अकथयत् मित्र ग्रामे व्यवसाये नास्ति अतः कुत्रचित् नगरे गच्छावः तत्र च प्रभुतं धनम् अर्जित्वा सब ग्रामं प्रत्यागमिष्यामि। धर्मबुद्धि अवदत् एवं एव करणीयम्। एकस्मिन् ग्रामे एक ग्राम में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि ये दो मित्र रहते थे। अवस्था मीन रहते थे, द्वे मित्र मीन दो मित्र। एकस्मिन् ग्राम में एक ग्राम में। एकदा पाप बुद्धि अकथयत्, एक बार पाप बुद्धि ने कहा मित्र ग्रामे व्यवसाय नास्ति, ग्राम में गांव में व्यवसाय नहीं है, मतलब काम धंधा नहीं है, मतलब रोजगार नहीं है। अतः कुत्रचित नगरे गच्छामि, इसलिए हमें कहीं नगर में जाना चाहिए। कुत्रचित माने कहीं। तत्र च प्रभुतम धनम अर्जित्वा, वहां पर बहुत सारा धन कमाकर अपने गांव को हम लौटाएंगे। प्रभुतम माने बहुत सारा धन, धन मीन धन, अर्जित्वा मीन कमाकर अपने गांव को लौटाएंगे। धर्म बुद्धि, अब धर्म बुद्धि ने कहा एवं एव करणीयम, तो ठीक है ऐसा ही हमें करना चाहिए। एक बार शब्दार्थ पर आएंगे। एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में धर्म बुद्धि पाप बुद्धि च, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि द्वे मित्र दो मित्र अवस्थाम रहते थे। एकदा एक बार पाप बुद्धि ने अकथयत् मीन कहा मित्र, हे मित्र ग्रामे गांव में व्यवसाय काम धंधा या रोजगार, न मीन नहीं, अस्ति मीन है, अतः इसलिए कुत्रचित कहीं, नगरे मीन नगर में, गच्छावे हम दोनों जाते हैं, तत्र मीन वहां, चा मीन और, प्रभुतम धनम बहुत धन, अर्जित्वा कमाकर, सब ग्रामम अपने गांव को, प्रत्यागमिष्यामि लौट आएंगे। धर्म बुद्धि ने अवदत् कहा एवं मने ऐसा, ए मन ही करणीयम करना चाहिए। ये गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा अरे मित्र गांव में काम धंधा नहीं है, अतः हम दोनों किसी नगर में जाते हैं, वहां बहुत सा धन कमाकर हम अपने गांव वापस आएंगे। धर्म बुद्धि ने कहा ऐसा ही करना चाहिए। अन्यस्मिन् दिवसे तौ उभौ गुरुं नत्वा नगरं प्रस्थितौ तत्र एकेन एव वर्षेण धर्मबुद्धि कौशलेन्द्यो प्रभुतं धनम् अभवत् तदा च शुभं मुहूर्तं दृष्ट्वा तौ सब ग्रामं प्रति प्रस्थितौ। अगले ही दिन, अन्यस्मिन् दिन से अगले ही दिन वे दोनों, तौ बहु मतलब वे दोनों गुरु जी को नमस्कार करके नगर की ओर चल पड़े। तत्र एकेन वर्षेण, वहां पर उन्होंने एक ही वर्ष में धर्म बुद्धि के कौशल से त्यो प्रभुतम धर्म, उनके पास बहुत सारा धन हो गया, अर्थात उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया। ततः शुभ मुहूर्तम, तब अच्छा मुहूर्त देखकर तौ वे दोनों अपने गांव को वापस आ गए।
शब्दार्थ अन्यस्मिन दिवसे अगले दिन तऊ बहु वे दोनों गुरुन अपने गुरुओं को अपने से बड़ों अर्थात माता पिता आदि को नत्वामीन प्रणाम करके नगरम माने शहर परिस्थितों में आ गए। तत्र वहां एकेन वर्षन एक ही वर्ष में धर्मबुद्धि की कौशलेन कुशलता से त्यो मंत्र उन्होंने प्रभुतम धनम बहुत धन अभवत हो गया। तदा मन तब चामीन और शुभम मुहूर्तम शुभ मुहूर्त को दृष्टवा में देखकर तऊ मंत्र वे दोनों सब ग्रामम प्रति अपने गांव की ओर प्रस्थितो चल पड़े। दूसरे ही दिन वे दोनों बड़ों को नमस्कार करके नगर की ओर चल पड़े। वहां एक ही वर्ष में ही धर्म बुद्धि की कुशलता से उन दोनों के पास बहुत सारा धन हो गया, अर्थात उन्होंने बहुत धन कमा लिया और शुभ मुहूर्त को देखकर वे अपने गांव की ओर चल पड़े। यदा ग्रामे नाति दूरम आसीत् तदा पाबुद्धि अवदत् सर्वं धनम ग्रामे न नेतव्य तत्र बहवा धनस्य अर्थ न भविष्यन्ति अतः अल्पम एव धनम न्यावय शेष अत्रे भूमो निक्षिपावय यदा पुनः आवश्यकता भविष्यति तदा निश्यावय। जब गांव उनका पास ही था, नाति दूरम मतलब ज्यादा दूर नहीं था अर्थात पास ही था, तब पाप बुद्धि ने कहा सर्वम धनम सारा धन हम गांव में नहीं लेकर जाएंगे। तत्र बहवा वहां पर बहुत से धन को मांगने वाले होंगे, अर्थिना मीन मांगने वाले होंगे। अतः अल्पम एव धनम इसलिए थोड़ा ही धन लेकर जाएंगे, न्याय मीन लेकर जाएंगे, शेष धन को हम यहाँ ही धरती में छिपाकर चले जाते अर्थात धरती में दबाकर चले जाएंगे। यदि पुनः आवश्यकता भविष्यति जब हमें धन की दोबारा आवश्यकता होगी या जरूरत होगी तब हम यहाँ से ले जाएंगे। शब्दार्थ यदा मीन जब, ग्रामीण गांव, नाति दूरम आसीत ज्यादा दूर नहीं था, तदा माने तब, पाबुद्धि ने अवदत मीन कहा सर्वम धनम सारा धन, ग्रामे गांव में न मीन नहीं, नेतव्य लेकर जाना चाहिए। तत्र वहां वैभव मैंने बहुत, धनस्य धन के, अर्थिना मांगने वाले, भविष्यन्ति मीन होंगे, अतः इसलिए अल्पमेव थोड़ा ही, धनम माने धन, न्यावय लेकर चलते हैं, शेषम शेष, अत्रेव यहाँ ही, भूमो धरती में, छिपा देते हैं। यदा जब, पुनः मीन दोबारा, आवश्यकता मीन जरूरत, भविष्यति होगी, तदा माने तब, निश्यावय लेकर जाएंगे। जब गांव समीप आ गया तब पाप बुद्धि ने कहा सारा धन गांव में नहीं ले जाना चाहिए, वहां बहुत से धन मांगने वाले होंगे, इसलिए थोड़ा ही धन लेकर जाते हैं, शेष धन को यहाँ भूमि में छिपा कर रख जाते हैं, जब फिर आवश्यकता होगी तब लेकर जाएंगे। धर्म बुद्धि अवदत् यथा कथयसि तथा कुरु तदा तो अल्पम एव धनम अनियताम शेष बने एव त्यक्त्वा ग्रामम अगच्छताम। धर्म बुद्धि ने कहा, धर्म बुद्धि अवदत्, धर्म बुद्धि ने कहा यथा कथयसि जैसा तुम कह रहे हो, तथा गुरु वैसा ही करो, तदा तो तब वे दोनों थोड़ा ही, अल्प माने थोड़ा ही धन लेकर चले गए और शेष धन को बने त्यक्त्वा वन में ही छोड़कर अर्थात वन में कहीं छिपाकर गांव को चले गए। धर्म बुद्धि ने अवदत् मीन कहा यथा कथयसि जैसा कह रहे हो, तथा मीन वैसा, कुरु माने करो, तदा माने तब, इसके बाद, तऊ माने वे दोनों, अल्पम एव धन थोड़ा ही धन, अनियताम लेकर गए, शेष बने एव शेष वन में ही, त्यक्त्वा मीन छोड़कर, ग्रामम अगच्छताम गांव चले गए। धर्म बुद्धि ने कहा जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करो। इसके पश्चात उन दोनों ने थोड़ा सा धन ले लिया और शेष धन वन में ही छोड़कर अर्थात वन में कहीं छिपाकर गांव में आ गए। एकदा रात्रो पाप बुद्धि एकाकी एव वनम अगच्छत भूमि सर्वम धनम चोरयित्वा गृहम आगतः प्रातः उत्थाय समित्रम प्रत्युवाच मित्र धनस्य महती आवश्यकता अस्ति अतः आवाम गच्छावः ततः शेषम धनम आन्यावः। धर्म बुद्धि अवदत् यथा इच्छसि तथैव कुर्वः।
एकदा रात्रो, एक बार रात में पा बुद्धि अकेला ही, काकिये मीन अकेला ही वन को गया और उस भूमि से सारे धन को चुराकर घर को आ गया। प्रातः उठकर उसने अपने मित्र से कहा, अरे मित्र, धनस्य महती अवस्था अस्ति, धन की बहुत जरूरत है। महती माने बहुत, आवश्यकता में जरूरत, अस्ति माने है। अतः आवाम, इसलिए हम दोनों चलते हैं और ततः शेष धनम आने में, और शेष धन को ले आते हैं। धर्मबुद्धि ने कहा, यथाइसी, जैसा तुम कहते हो वैसा ही हम दोनों करेंगे या करते हैं। शब्दार्थ, एकदा एक बार, रात्रो रात में, पाप बुद्धि, एकाकी एव अकेला ही, वनम मने वन को, अगच्छत मीन गया, भूमि से सर्वम धनम सारा धन, चोरयित्वा चुराकर, गृहम आगतः घर आ गया। प्रातः उठकर सब मित्रम अपने मित्र को प्रतिवाचा कहा, मित्र, अरे मित्र, धनस्य धन की, महती मीन बहुत, आवश्यकता मीन जरूरत, अस्ति मीन है, अतः इसलिए आवाम हम दोनों, गच्छावे चलते हैं, ततः इसलिए, चामीन और, शेष धनम शेष धन, आन्यावय लेकर आते हैं। धर्मबुद्धि ने कहा, यथा मैंने जैसा, इसी मैंने तुम चाह रहे हो तथे वैसा ही हम दोनों करते हैं। एक बार रात में पाप बुद्धि अकेला ही वन को गया और भूमि से सारा धन चुराकर घर आ गया। प्रातः उठकर अपने मित्र से उसने कहा, हे मित्र, धन की बहुत जरूरत है, अतः हम दोनों चलें और शेष धन ले आएं। धर्मबुद्धि ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हम दोनों करते हैं। तदा तौ वनम गतौ, वनम तु धनम नाएवासीत्, तत्तु पाप बुद्धिन पूर्वम एव चोरितम आसीत्, तत्र यदा तौ धनम न दृष्टवन्तौ तदा पाप बुद्धि एव उच्चैः वदत्, भो धर्म बुद्धे, एतम धनम तव्या एव चोरितम, अतः मम अर्ध धनम में समर्प्य, अन्यथा अयम न्यायालये निवेदिष्यामि। तदा माने इसके पश्चात वे दोनों, तऊ माने वे दोनों, वनम गतो, वन को गए, वने तो धनम न आसीत्, वन में तो धन नहीं था, क्योंकि वह तो पाप बुद्धि ने पूर्वम एव, पहले ही, चोरितम आसीत्, चुरा लिया था, तत्र वहां पर, यदा में जैसे ही वे दोनों धन को नहीं देखते, जैसे ही वहां वे दोनों धनम न दृष्टवंतो, वहां जाकर धन को नहीं देखते हैं, तब पाप बुद्धि ने ऊंचा बोला, कहा, अरे धर्म बुद्धि, इस धन को तूने ही चुराया है, धनम तव्या एव चोरितम, तूने ही चुराया है, इसलिए मेरे आधे धन को मुझे सौंप दे, समर्प्य मीन सौंप दे, अन्यथा मतलब नहीं तो मैं न्यायालय में इस बात की सूचना दूंगा। शब्दार्थ, तदा माने तब, इसके बाद, तऊ माने वे दोनों, वनम गतो, वन को गए, बने तो वन में तो, धनम माने धन, नैमी नहीं, एव माने ही, आसीत माने था, तत्तु उसे तो, पाप बुद्धि ना, पाप बुद्धि के द्वारा, पूर्वम एव पहले ही, चोरितम आसीत, चुरा लिया गया था, तत्र माने वहां, यदा माने जब, तऊ माने वे दोनों, धनम न दृष्टवंतो, धन नहीं देखते हैं, तदा माने तब, पाप बुद्धि ने, ए माने ही, उच्चैः वदत्, जोर से कहा, मतलब ऊंची आवाज में कहा, हो धर्म बुद्धे, अरे धर्म बुद्धि, एतत् धनम, यह धन, तव्या एव, तेरे द्वारा ही, चोरितम, चुराया गया है, अतः इसलिए, मम मतलब मेरा, अर्धम धनम, आधा धन, में समर्प्य, मुझे सौंप दो, अन्यथा नहीं तो, अहम मतलब मैं, न्यायालय में, निवेदिष्यामि, सूचित करूंगा। इसके पश्चात वे दोनों वन को गए, वन में तो धन था ही नहीं, वह तो पाप बुद्धि के द्वारा पहले ही चुरा लिया गया था,
वहां जब उन दोनों ने धन नहीं देखा तब पाप बुद्धि ने जोर से कहा, अर्थात ऊंची आवाज में कहा, अरे धर्म बुद्धि, ये धन तुम्हारे द्वारा चुरा लिया गया है, अतः मेरा आधा धन मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं न्यायालय में इस बात की सूचना दूंगा। धर्म बुद्धि अवदत् न एतत् मया चोरितम अहम तु धर्म बुद्धि न एतादृशम अधर्मं करोमि तबया एव चोरितम भविष्यति। धर्म बुद्धि ने कहा, ना एतम मया चोरितम, मेरे द्वारा ये नहीं चुराया गया है, अहम टू, मैं तो धर्म बुद्धि हूं, मैं एतादृशम, ऐसा अधार्मिक कार्य नहीं करता हूं, मैं ऐसा बुरा कार्य नहीं करता हूं, इसलिए तूने ही धन चुराया होगा। धर्म बुद्धि अवदत्, धर्म बुद्धि ने कहा, नैमी, नहीं, एतद माने यह, मैं मत, मेरे द्वारा, चोरितम, चुराया गया है, अहम तो धर्म बुद्धि, मैं तो धर्म बुद्धि हूँ, एतादृशम मीन ऐसा, अधर्म मन अधर्म, नैमी नहीं, क्रोमी करता हूँ, तबया तेरे द्वारा, ए मन ही, चोरितम, चुराया गया, भविष्यति मीन होगा। धर्म बुद्धि ने कहा, यह धन मैंने नहीं चुराया है, मैं तो धर्म बुद्धि हूं, ऐसा धर्म मैं नहीं कर सकता, तेरे द्वारा ये सारा धन चुराया गया होगा, तेरे द्वारा ये सारा धन चुराया गया होगा, अर्थात तूने ही ये सारा धन चुराया है। तदा तौ न्याय्यं गतौ न्यायालयात् न्याय अधिकारिणी ताभ्यं स वनम् आगत्य धनस्य स्थानं पश्यन्ति तस्मिन् एव काले पाबुद्धीनं उक्तं न्यायाधिकारिणः एतद् धर्म बुद्धि एव चोरितम् एतस्मिन् विषये वनदेव मम साक्षी। न्यायाधिकारिणः अपृच्छन् सा देव कुत्र अस्ति। तदा इसके पश्चात वे दोनों न्यायालय में गए। न्यायालय से न्याय अधिकारी उनके साथ ताभ्यम से उनके साथ उस वन में आए, उन्होंने धन का स्थान वे देखते हैं कि जहां वो धन उन्होंने दबाया था। तस्मिन एक काले, उसी समय पाप बुद्धि ने कहा, अरे न्याय अधिकारियों, ये धन धर्म बुद्धि ने चुराया है, एतद्धनम धर्म बुद्धि एक चोरितम, ये धन धर्म बुद्धि ने चुराया है। ये तस्मिन विषय, इस विषय में वन देव मेरा साक्षी है, वन का जो देवता जो है वो मेरा गवाह है। न्याय अधिकारियों ने पूछा, सा देव कुत्र अस्ति, वह देवता कहाँ है। शब्दार्थ तदा माने तब, इसके बाद तौ माने वे दोनों, न्यायालयम न्यायालय को, गतौ मीन गए, न्यायालयात न्यायालय से, न्याय अधिकारी ने न्याय अधिकारी गण, ताभ्याम से उनके साथ, वनम आगत्य वन में आकर, धनस्य स्थानम धन का स्थान, पश्यन्ति मीन देखते हैं, तस्मिन एव काले उसी समय, पाप बुद्धि ने, पाप बुद्धि के द्वारा, उक्तम कहा गया, न्यायाधिकारी ने, हे न्याय अधिकारी गण, एतत् धनम ये धन, धर्म बुद्धि एव धर्म बुद्धि ने ही, चोरितम चुराया है, तस्मिन विषय इस विषय में, वन देव वन देवता, मम मतलब मेरा, साक्षी मीन गवाह। न्याय अधिकारी ने, न्याय अधिकारियों ने, अपृच्छन माने पूछा, सा मीन वह, देव माने देवता, पुत्र माने कहा, अस्ति मीन है। इसके पश्चात वे दोनों न्यायालय गए। न्यायालय से न्याय अधिकारी उन दोनों के साथ वन आकर धन का स्थान देखते हैं। उसी समय पाप बुद्धि ने कहा, न्याय अधिकारी महोदयगण, यह धन धर्म बुद्धि के द्वारा चुराया गया है, इस विषय में वन देव तथा वन देवता मेरे गवाह हैं। न्याय अधिकारी ने पूछा, वह देवता कहाँ हैं। पाप बुद्धि अवदत् प्रातः काले तत्दर्शनम भवति, अतः प्रातः काले अस्माभिः अत्र आगंतव्यम, तत्र श्रुत्वा सर्वैः शवम संस्थानम गता। पाप बुद्धि ने कहा, प्रातः काल में ही उनके दर्शन होते हैं, इसलिए प्रातः काल में हमें यहाँ पर आना होगा। तत् श्रुत्वा ये सुनकर सभी अपने अपने स्थान अर्थात अपने अपने घर चले गए। पाप बुद्धि ने अवदत् मीन कहा, प्रातः काल में तद दर्शन भक्ति उनका दर्शन होता है, अतः माने इसलिए, प्रातः कालीन सुबह के समय, अस्माभि हमें, अत्र माने यहाँ, आगंतव्यम आना होगा, तत्व माने वह, श्रुतो माने सुनकर, सर्वे माने सभी, शवम संस्थान गता अपने अपने स्थान को चले गए। पाप बुद्धि ने कहा, प्रातः के समय उनका
दर्शन होता है, इसलिए प्रातः काल में ही हमें यहाँ आना चाहिए। यह सुनकर सभी अपने अपने स्थान अर्थात अपने अपने घर चले गए। रात्रो पाप बुद्धि सवृद्धम पितम एवं पिता त्वं वन देवस्य रूपे मम साक्षी भव। तत्र वने एक स्थूल वृक्ष अस्ति तस्य कोटरे त्वं प्रसन्नं स्थास्यसि यदा अयं प्रक्ष्यामि तदा तया कथनीयं धर्म बुद्धिना एतं धनं चोरितं यदि एवं न करिष्यसि तदा धनं न लप्स्यते। रात में पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा, पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, पिता मीन हे पिताजी, तुम वन दिवस्य, तुम वन देवता के रूप में मेरे गवाह बनना। तत्र वने, वहां वन में एक विशाल वृक्ष है, स्थूल वृक्ष अस्ति, एक विशाल वृक्ष है। तस्य कोटरे, उसके कोटर में या उसके खोखर में त्वं प्रसन्नम, तुम छिप कर बैठ जाना। यदा अहम प्रवक्ष्यामि, जब मैं पूछूंगा, यदा अहम प्रवक्ष्यामि, जब मैं पूछूंगा, तब तवया कथनीयम, तब तुम्हें कहना होगा धर्म बुद्धि ने ये तो धर्म चोर, धर्म बुद्धि ने ये धन चुरा लिया है। यदि एवं न करिष्यसि, यदि ऐसा नहीं करोगे तो धन हमें नहीं मिलेगा। शब्दार्थ, रात्रों माने रात को, पाप बुद्धि ने स्ववृद्धम पितरम, अपने बूढ़े पिता को, अवदत मीन कहा, पिता हे पिताजी, तुम माने तू, वन दिवस्य रूपे, वन देवता के रूप में, मम माने मेरा, साक्षी मीन गवाह, भव मीन हो जाओ या बन जाओ। तत्र माने वहां, बने माने वन में, एक स्थूल है, एक विशाल वृक्ष अस्ति, वृक्ष है। तस्य कोटरे, उसके कोटर था खोखर में, तो माने तो प्रसन्न से छिपकर ठहर जाना। यदा माने जब, अहम प्रवक्ष्यामि मैं पूछूंगा, तदा माने तब, तवया कथनीयम तुम्हें कहना चाहिए कि धर्म बुद्धि ना, धर्म बुद्धि के द्वारा एतत् धनम चोरितम, यह धन चुराया गया है। यदि मीन यदि, एवं ने इस प्रकार नहीं करिष्यसि करेगा, तदा माने तब, धनम न लप्स्यते, धन नहीं मिल पाएगा। रात को पाप बुद्धि ने अपने बूढ़े पिता से कहा, पिताजी तुम वन देवता के रूप में मेरे गवाह बन जाओ। उस वन में एक विशाल वृक्ष है, उसकी खोखर अर्थात कोटल में तुम छिपकर बैठ जाना। जब मैं पूछूंगा तब तुम कह देना कि धर्म बुद्धि ने ये धन चुराया है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हमें धन प्राप्त नहीं होगा। पाप बुद्धि कथनानुसार तस्य पिता तत्रैव कोटरे प्रसन्न भूत्वा उपाविशत्, यदा प्रातः काले न्यायाधिकारी से धर्म बुद्धि पाप बुद्धि वनम प्राप्तवान, तदा न्यायाधिकारी ने अकथन पाप बुद्धि सादेव कुत्र अस्ति। पाप बुद्धि के कहने के कथन के अनुसार उसके पिता उस कोटर में, मतलब उस विशाल वृक्ष के कोटर में छिपकर बैठ गए। यदा प्रातःकाल, जब प्रातःकाल के समय न्याय अधिकारियों के साथ धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि उस वन में पहुंचे, प्राप्नुतामिन पहुंचे, तब न्याय अधिकारियों ने कहा, अरे पाप बुद्धि, सा देव कुत्र अस्ति, वह देव कहाँ है। शब्दार्थ, पाप बुद्धि के कथनानुसारम, कहने के अनुसार, तस्य पिता, उसके पिता ने, तत्रेव वहां ही, कोटरे माने कोटर या खोखर में, प्रसन्न भूत्वा छिपकर, उपाविशत मीन बैठ गए। यदा माने जब, प्रातःकालीन सुबह के समय, न्याय अधिकारी भी से, न्याय अधिकारियों के साथ धर्म बुद्धि पाप बुद्धि, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि वनम प्राप्नुताम, वन पहुंचे, तदा माने तब, न्याय अधिकारियों ने अकथन में कहा, पाबुद्धे हे पाबुद्धि, सामिन वह देव माने देवता, कुत्र अस्ति, वह देवता कहाँ है। पाबुद्धि के कहने के अनुसार उसका पिता वहां खोखर में छिपकर बैठ गया। जब प्रातःकाल न्याय अधिकारियों के साथ धर्म बुद्धि और पाबुद्धि वन में गए, तब न्याय अधिकारियों ने कहा, हे पाबुद्धि, वह देवता कहाँ है। पाप बुद्धि अकथत, यदा अयम प्रवक्ष्यामि तदा स निराकार देव उत्तरम दास्यति, ते एवं तरहि पृच्छ। पाप बुद्धि भो वनदेव, यह आव्यम चोर तस्य नाम बद। पाप बुद्धि ने कहा, यदा अयम प्रवक्ष्यामि, जब मैं पूछूंगा तो वह निराकार देव,
इस बात उसका उत्तर देगा। देव उत्तरम दासति, वह देव उसका उत्तर देगा। ते उन्होंने कहा तो फिर आप पूछिए। पाबुद्धि कहता है भो बंदेव, अरे बंदेव यह आव्यो हम दोनों में से चोर कौन है उसका नाम बताओ। शब्दार्थ पाबुद्धि, पाबुद्धि ने अकथित मीन कहा, यदा माने जब, अहम मतलब मैं, प्रभुक्षामि माने पूछूंगा, तदा माने तब, सा मीन वह, निराकार आकार रहित, देव माने देवता, उत्तर माने उत्तर, दासती माने देगा, ते माने उन्होंने, एवं मीन कहा, तरी तो, पृछ माने पूछो, पाबुद्धि, पाबुद्धि ने कहा भो बंदेव, अरे बंदेव, या मने जो, आव्यो हम दोनों में, चोर मीन चोर, तस्य मैंने उसका, नाम बद नाम बताओ। पाबुद्धि ने कहा जब मैं पूछूंगा तब वह निराकार देवता उत्तर देगा। वे बोले तो पूछो। पाबुद्धि हे बन देवता, हम दोनों में से जो चोर है उसका नाम बताओ। तदेव तस्मात् कोटात् धवनी अभवत् एतद् धनम धर्म बुद्धिना चोरितम एतद् पाबुद्धे कार्यम नास्ति। तभी उस कोटर से, उस कोटर से ध्वनि हुई, आवाज हुई, एतत् धनम, इस धन को धर्म बुद्धि ने चुराया है, एतत् ये पाबुद्धि का काम नहीं है। तदे मने तभी, तस्मात कोटरात, उस कोटर से, खोखर से, ध्वनि माने आवाज, अभवत मीन हुई, एत धनम ये धन, धर्म बुद्धि ना धर्म बुद्धि के द्वारा, चोरितम मैंने चुराया गया है, एतत माने यह, पाबुद्धे पाप बुद्धि का, कारण नास्ति काम नहीं है। उसी समय खोखर से आवाज हुई, ये धन धर्म बुद्धि ने चुराया है, पाप बुद्धि का ये काम नहीं है। तदा न्याय अधिकारी ने धर्म बुद्धे कैदंड भवतुम इति विचारयन्ति एतस्मिन् एव अंतरे धर्म बुद्धिना वृक्षं परितः तीर्णानि काष्ठानि च स्थापित्वा तत् अग्नि प्रदीप्त। तदा माने तब न्याय अधिकारियों ने धर्म बुद्धि को कौन सा दंड दिया जाए इसके बारे में विचार करने लगते हैं। एतस्मिन, इसी बीच, एतस्मिन एव अंतरे, इसी बीच धर्म बुद्धि ने उस वृक्ष के परितः मीन चारों ओर तिनके और लकड़ियों को रख दिया और तत्र अग्नि प्रदीप्त, और उसमें आग लगा दी। तदा माने तब न्यायाधिकारी ने, न्याय अधिकारी गण धर्म बुद्धि के लिए कैदंड, कौन सी सजा, भक्तु माने हो, इस विषय में, इति माने इस विषय में, विचारंती विचार करने लगते हैं। ये तस्मिन एवं अंतरे, इसी ही बीच, धर्म बुद्धि के द्वारा वृक्षम परितः, वृक्ष के चारों ओर, तीर्णानि काष्ठानि च, तिनके और लकड़ियां, स्थापित माने रखकर, तत्र माने वहां, अग्नि माने आग, प्रदीप्त मीन लगा दी गई। तब न्याय अधिकारी धर्म बुद्धि को क्या सजा दी जाए इसका विचार करने लगते हैं। इसी बीच धर्म बुद्धि ने वृक्ष के चारों ओर तिनके लकड़ियां रखकर वहां आग लगा दी। तदा पाप बुद्धि पिता अग्नि ताप पीड़ितो भूत्वा अवदत् भो धर्म बुद्धि रक्ष माम त्वं चोरैनासि एतत् कार्यं पाप बुद्धि अस्ति। तदा धर्म बुद्धि पाप बुद्धे पितरम कोटरात बही अक्रोध। तब पाप बुद्धि का पिता अग्नि के ताप से पीड़ित होकर, जो आग लगी थी ना वृक्ष में, अग्नि के ताप से पीड़ित होकर बोला, भो अरे धर्म बुद्धि रक्ष मां, मेरी रक्षा करो, रक्ष मां, मेरी रक्षा करो, तुम चोर है नासी, तुम चोर नहीं हो, एतत् कारम, ये काम तो पाप बुद्धि का है। तदा धर्म बुद्धि, तब धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि के पिता को उस कोटर से, खोखर से बाहर निकाला। तदा माने तब, पाप बुद्धि का, पिता माने पिता, अग्नि ताप पीड़ितो भूत्वा, आग के ताप से पीड़ित होकर, एवं मन कहा, ओ धर्म बुद्धे, अरे धर्म बुद्धि रक्ष माम, मेरी रक्षा करो, रक्ष माम, मेरी रक्षा करो। तो माने तू, चोर मीन चोर, नैसी नहीं है, इतत कार्यम यह काम, पाप बुद्धि का, अस्ति मीन है, तदा माने तब धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि के पितरम माने पिता को कोटरात मीन कोटर से बही अक्रोध बाहर निकाला या बाहर किया। तब पाप बुद्धि का पिता आग की गर्मी से व्याकुल होकर बोला, अरे धर्म बुद्धि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तुम चोर नहीं हो,
यह कार्य पाप बुद्धि ने किया है। तब धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि के पिता को कोटर से बाहर निकाला। तत् दृष्ट्वा धर्म अधिकारी ने पाप बुद्धि दंडम धर्म बुद्धि चैतस्य धनम अयच्छन्। यह देखकर, ये सारी घटना देखकर धर्म अधिकारियों ने पाप बुद्धि को तो सजा दे दी और धर्म बुद्धि को उसका धन दे दिया। तत् माने वह, दृष्टवा माने देखकर, यह सारी घटना देखकर, धर्म अधिकारियों ने पाप बुद्धि दंडम पाप बुद्धि को सजा और धर्म बुद्धि धर्म बुद्धि को तस्य माने उसका धनम यच्छन् धन दे दिया। यह देखकर धर्म अधिकारियों ने पाप बुद्धि को दंड दिया अर्थात सजा दे दी और धर्म बुद्धि को उसका धन दे दिया। इस प्रकार हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इसकी पाठ की अभ्यास माला को करने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखें। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि ने धन कहाँ छुपाया था? कहाँ छुपाया था? धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि ने धन वन में जमीन के अंदर छुपाया था। धन न मिलने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से क्या कहा? जब उन्हें धन नहीं मिला तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से क्या कहा कि अरे धर्म बुद्धि तूने धन चुराया है। पाप बुद्धि, धन न मिलने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा धर्म बुद्धि तूने धन चुराया है। पाप बुद्धि ने अपने पिता से क्या कहा? पाप बुद्धि ने पिता से कहा कि हे पिताजी, तुम वन देवता के रूप में मेरे गवाह बन जाओ। उस वन में एक विशाल वृक्ष है, उसकी खोखर में तुम छिपकर बैठ जाना। जब मैं पूछूंगा तब तुम कह देना कि धर्म बुद्धि ने ये धन चुराया है। न्याय अधिकारियों ने क्या न्याय किया? धर्म अधिकारियों ने पाप बुद्धि को दंड दिया और धर्म बुद्धि को उसका धन दे दिया। अब है संस्कृते उत्तरम लिखत। एकस्मिन् ग्रामे के दे मित्रे अवस्थाम। इस ग्राम में कौन दो मित्र रहते थे? अब यहाँ पर है ना, के स्थान पर हमें उन मित्रों के नाम लिख देने हैं। एकस्मिन् ग्रामे धर्म बुद्धि पाप बुद्धि च, बाकी सारा वही है, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। यहाँ पर के स्थान पर हमने यहाँ पे लिख देना। रात्रो पाप बुद्धि एकाकी एव कुत्र गता है। रात में पाप बुद्धि अकेला ही कहाँ चला गया? रात्रो पाप बुद्धि एकाकी एव वनम गता, वह वन में चला गया। कोटरात का ध्वनि, कोटर से कौन सी ध्वनि हुई? वहां से ध्वनि हुई एतद धनम धर्म बुद्धि ना चोरितम एतद पाप बुद्धि कारण नास्ति। एतद धनम धर्म बुद्धि ने, ये धन धर्म बुद्धि ने चुराया है, ये पाप बुद्धि का कार्य नहीं। ये कोटर से ध्वनि हुई थी क्योंकि उसका वह पिता ने, जो पाप बुद्धि के पिता ने ये ध्वनि की थी। पाप बुद्धि पितरम कै कोटरा बही अक्रोध। पाप बुद्धि के पिता को कोटर से किसने बाहर निकाला? धर्म बुद्धि ने, यहाँ पर देखो ना, धर्म बुद्धि पाप बुद्धि पितरम कोटरा बही अक्रोध। धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि के पिता को कोटर से बाहर निकाला। अब है यहाँ पर संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर ये देखिए, व्यवसाय का अर्थ है काम धंधा। अरे मित्र ग्रामे व्यवसाय नास्ति अतः कुछ नगरे गच्छामि। अरे मित्र गांव में व्यवसाय नहीं, हम कहीं नगर में चलते हैं। अब ये हमने इस लेसन पढ़ा, हमें आसान दो आसान बना सकते हैं। जैसे गुजरात प्रांते अस्माकम वस्त्र व्यवसाय अस्ति। गुजरात प्रांत में हमारा वस्त्र का व्यवसाय है। अहम टू ग्रामे दुग्धम व्यवसाय करोमि। मैं तो गाँव में दूध का कारोबार करता हूँ। अब इनमें से जो आपको आसान लगता है उसमें से आसान सा वाक्य कर सकते हैं। न्यायालय, हमने लेसन पढ़ा है तदा तो न्यायालयम गतो, वे दोनों न्यायालय गए। अब और दो यहाँ पर वाक्य हमने रखे हैं। न्याय अधिकारी न्यायालयम गच्छति, न्याय अधिकारी न्यायालय जाता है। न्याय अधिकारी न्यायम करोति। तो यहाँ पर तीन वाक्य हैं, जो आपको आसान लगता है वो आप देख सकते हैं। नत्वा मीन प्रणाम करके, वे दोनों गुरुम नत्वा नगरम प्रस्थितो, वे दोनों गुरु को प्रणाम करके नगर को चल पड़े। पितरम नत्वा, पिता को नमस्कार करके राम विद्यालय जाता है। प्रातः उत्थाय मातरम नत्वा भ्रमणाय गच्छ, प्रातः उठकर माता को नमस्कार करके भ्रम के लिए जाओ। अब इनमें से कोई भी वाक्य एक आप कर सकते हैं। रात्रों में, रात में, रात्रो पाप बुद्धि सब वृद्धम पित्तम, रात को पाप बुद्धि ने अपने बूढ़े पिता से कहा।
अदित्वे, अब ये दो वाक्य और हमने रखे हैं। अदित्वे रात्रो बहि न गमने, आजकल रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। रात्रो चंद्र दिव्यति, रात में चंद्रमा चमकता है। तो इनमें से कोई भी वाक्य किया जा सकता है। प्रशन्मिन छिपा हुआ, तस्य वृक्षस्य कोटरे त्वं प्रशन्नम स्थास्यसि, उस वृक्ष की कोटर में तुम छिपकर बैठ जाना। फिर है चोर तस्य गृहे प्रसन्न भूत्वा तिष्ठत्, चोर उसके घर में छिपकर बैठा हुआ था। चोर तस्य प्रसन्नम गुप्त धनम अचोर, चोर ने उसका छिपाया हुआ धन, गुप्त धन जो था वो चुरा लिया। इनमें से जो आपको आसान लगता है, हमने यहाँ पर तीन वाक्य ये रखे हैं, इनमें आप कोई भी जो आपको आसान लगता है उससे आप कर सकते हैं। अब है यथा निर्दिष्ट परिवर्तन करें। सा अग्नि तापेन पीड़ित, वह अग्नि के ताप से पीड़ित हुआ। यहाँ पर ये है ना सा और ये अबदत, इसका हमें बहुवचन में बनाना है। तो सा का ते आ जाएगा, अबदत का आ जाएगा अबदन। तऊ बनम गतो, वे दोनों वन को गए, इसको हमें एक वचन में बनाना है। तऊ का सा, गतऊ का गत है। अतः आवाम वनम गच्छामः, अतः हम दोनों वन को जाते हैं। यहाँ पर जो है लट लकार है ये, तो इसका लिट लकार बनाना है। अतः आवाम वनम गमिष्यामः, त्वं प्रसन्नम स्थास्यसि, इसको उत्तम पुरुष में बनाना है। अब त्वं का अहम आ जाएगा, स्थास्यसि स्थास्यामि इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर का कार्य अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।